शोर कैसा है? पता नहीं। अरे हाँ, वो एडवोकेट भल्ला ने कहा था ना कि उनकी कोई क्लाइंट फिल्म स्टार मृणालिनी हम लोगों को कोई लीगल मामले में कंसल्ट करने के लिए आने वाली। हाँ, लेकिन उनका तो कल का अपॉइंटमेंट था। हेलो हेलो, आई एम मृणालिनी। मैं जानती हूँ कि मुझे कल आना था, लेकिन कुछ मजबूरी ऐसी आन पड़ी कि मैं आप लोगों के साथ आज ही मिलना चाहती थी। आई होप यू वोंट माइंड। नॉट एट ऑल, बैठिए ना। देखिए, आपको मुझे वक्त तो देना ही पड़ेगा। आई एम वेरी डिस्टर्ब्ड और कल मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। आई एम वेरी बिजी। और हाँ, ये मेरा स्टाफ है, मेरी हेड ड्रेसर माधुरी। हेड ड्रेसर क्या है, बस मेरी बहन जैसी है। मेरा मेकअप मैन और मेरी आया। मैडम, हम बाहर वाले कमरे में बैठते हैं। ठीक है, लेकिन माधुरी तुम यहीं बैठो। नहीं बेबी साहब, आप लोग कुछ पर्सनल बातें कर रहे हैं, हम लोग जब तक बाहर बैठते हैं। मेरी जरूरत पड़ी तो बुला लेना। ठीक है, फिर तुम कहीं दूर मत चली जाना। जी नहीं, चलो बैठिए। आई एम सॉरी, मैं बहुत टेंस हूँ। रिलैक्स करिए और हमें अपनी प्रॉब्लम्स बताइए, वरना हम लोग आपकी मदद कैसे कर पाएंगे। मेरे एडवोकेट ने तो आपको बताया होगा कि मैं आपसे क्यों मिलने वाली थी। जी, लेकिन जो कुछ भी मैं आज आपको बताने वाली हूँ, आपको पहले कसम खानी होगी कि वो बातें इस ऑफिस से बाहर नहीं जाएंगी। आप तो जानती ही हैं कि प्रेस किस तरह हमारे पीछे पड़ी रहती है। जी, इस मामले में आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो बात ये है कि मैं अपने पति को तलाक देना चाहती हूँ। जी, मेरे पति वो फेमस फिल्म स्टार वीरेंद्र कुमार है ना, वही जिनकी अभी हाल ही में एक के बाद एक 3 फिल्में फ्लॉप हो गई। अच्छा, 3 फिल्में। माफ कीजिए, हमें फिल्में देखने का इतना मौका नहीं मिलता। ओह रियली? सारी दुनिया तो देखती है। जी, तो उनकी ये 3 फिल्में फ्लॉप हुई। जी, और उसका सारा गुस्सा मुझ पर निकल रहा है। मुझे यकीन था कि हमारी शादी 6 महीने तो और टिकी रह सकती है। मृणालिनी जी, आपके रिश्ते का सही जायजा लेने के लिए, आपके डिवोर्स के ग्राउंड्स तैयार करने के लिए हमें जरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलना पड़ेगा। मतलब आप अपने पति से पहली बार कहाँ मिली, आपकी शादी कैसे हुई, आपकी शादी में समस्याएं कैसे शुरू हुई। यानी कि सीन वाइज। मैं समझ गई। मैं वीरेंद्र साहब को अपने पति के घर मिली थी। तो ये वीरेंद्र साहब कौन है? जी, मेरे पति। तो आप अपने इन पति से ये किस पति के घर मिली थी? ओह, मैं इन्हें अपने पहले पति के घर मिली थी। ये मेरी दूसरी शादी है। आप नहीं जानते? जी नहीं। सरप्राइजिंग। मेरी तो सिर्फ दूसरी शादी थी, उनकी तो तीसरी थी। मुझसे पहले वो 2 बार शादी कर चुके थे। अच्छा, तो आप वीरेंद्र जी को अपने पहले पति के घर मिली थी? जी हाँ, पहली बार हमने घर में पार्टी दी थी। बहुत सारे फिल्म स्टार्स आए थे, वीरेंद्र साहब भी आए थे। उसके बाद हमने इकट्ठी कई फिल्में साइन की। बाद में मुझे पता चला कि उनके कहने पर ही मुझे उन फिल्मों में लिया गया था। इस तरह हमारी मुलाकातें बढ़ती गईं। देखते ही देखते हम दोनों में प्यार हो गया। वो दिन भी क्या दिन थे। फिर एक दिन वीरेंद्र साहब ने मुझे अपने घर कैंडल लाइट डिनर के लिए इनवाइट किया। मृणालिनी, मैं गुनाह कबूल करना चाहता हूं। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मुझे यकीन नहीं होता। लफ्जों पे यकीन नहीं तो दिल चीर के दिखा दूं। मुझे तो ऐसा लगता है कि डायरेक्टर अभी कट इट कह देगा और ये सीन यही खत्म हो जाएगा। इर्द गिर्द देखो, यहां कोई डायरेक्टर नहीं, ये शूटिंग नहीं। मैं अपनी 3rd शिफ्ट कैंसिल करके आया हूं सिर्फ इस डिनर के लिए। मैं भी तो अपनी दूसरी शिफ्ट आधी में छोड़कर आई हूं। सिर्फ मेरे लिए? हाँ। मृणालिनी, लेकिन वीरेंद्र साहब, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब डर किस बात का? मेरा प्यार एक सच्चाई है। हाँ, लेकिन आंसुओं के साथ मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। जानता हूं।
इसीलिए तो लोग तुम्हें ट्रेजेडी क्वीन कहते हैं। मगर अब सिर्फ इतना कह दो कि तुम मेरी रानी बनोगी। यू विल बी माई क्वीन। अगर मैं ना कह दूं तो वीरेंद्र कुमार सुपरस्टार ऊपर चला जाएगा। नहीं। हाँ, मैं एक विश का प्याला पी के हमेशा के लिए सो जाऊंगा। नहीं नहीं वीरेंद्र साहब, नहीं। आपकी तो कितनी सारी फिल्में फ्लोर पर हैं। इस फिल्म इंडस्ट्री का क्या होगा? तो फिर हाँ कह दो। हाँ, मैं हाँ कहती हूँ इस फिल्म इंडस्ट्री के लिए। थैंक यू, थैंक यू। मैं तो समझा था कि फिल्म इंडस्ट्री मुझे हमेशा के लिए खो देगी। नहीं, अब याद करो तो ऐसा लगता है किसी सी ग्रेड फिल्म का हम घटिया सा सीन कर रहे थे। बहरहाल इस तरह हमारी शादी हुई, लेकिन शादी की रात ही अरे बॉस, क्या हिट शादी हुई है, सुपर हिट। अजी शादी को छोड़िए, शादी के कारण जो भाई साहब को पब्लिसिटी मिली वो क्या कम है? वीरेंद्र साहब, आप सचमुच सुपरस्टार हैं। अरे भाइयों, अब मेरा ख्याल है कि भाई साहब को अपनी नई भाभी के पास जाना चाहिए, वरना कल से इस घर में आना बंद। चले जाऊंगा यार, ऐसी क्या जल्दी? वो कौन सी भागी जा रही है? बैठो, लेट्स सेलिब्रेट। क्यों उस रात मुझे इंतजार करवाया उन्होंने, जैसे मैं अपने प्रोड्यूसर्स को करवाती हूँ। उनकी समस्या यह थी कि जिस तरह का स्टार ट्रीटमेंट उन्हें दुनिया देती है वैसा ही घर पर भी मिले। अब क्या ये सही बात है? जब देखो दरबार सजाए बैठे हैं घर पर, और मुझसे ये उम्मीद रखते थे कि मैं उनकी बांदी बनकर बैठूं उनके चमचों के सामने, जो हर वक्त उनकी वाह वाह करते हैं। मैं भी आज की ट्रेजेडी क्वीन हूं, दुनिया मेरी वाह वाह करती है, मैं क्यों उनकी हाँ में हाँ मिलाऊं? इसी दौरान उनकी पहली फिल्म फ्लॉप हो गई और उसका सारा गुस्सा मुझ पर निकालने लगे। बात यह हुई कि एक दिन हम किसी पार्टी में गए तो इनकी तरफ किसी ने कुछ ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। अब देखिए, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में तो हिट और फ्लॉप के मुताबिक ही ध्यान मिलता है। बस फिर क्या था, घर आकर सारी भड़ास मुझ अबला पर निकाली। खुश तो बहुत होगी तुम आज, हाँ? जश्न मनाने को जी चाह रहा होगा ना? हर आदमी मेरी हार में अपनी जीत देख रहा है। डैम फूल्स। पर तुम तो मेरी पत्नी हो, चाहा है मैंने तुम्हें, और आज पार्टी में तुम दुश्मनों के साथ मिल गई। मगर मैंने तुम्हें माफ किया, क्योंकि तुम जानती नहीं हो कि आज अगर मैं एक फ्लॉप दे सकता हूं तो कल एक हिट भी दे सकता हूं, सुपर हिट। मैं वीरेंद्र कुमार, लेकिन आज तक मृणालिनी, लेकिन आज तक मेरे को प्यार में क्या मिला है? धोखा, धोखा, धोखा। Cut it. Good shot. Once again. मुझे कभी पसंद नहीं था मर्द का यूं अपने ऊपर रहम खाकर रोना धोना। मर्द को तो मजबूत होना चाहिए, चट्टान की तरह। क्या रोने धोने का काम तो औरतों का है? बिल्कुल, मैं बहुत रोती हूँ। जाहिर है, तभी तो आपको ट्रेजेडी क्वीन कहते होंगे। और मैं ग्लिसरीन भी नहीं लगाती आंखों में रोने के लिए। कहिए तो अभी रो दूं? जी नहीं, हमें पूरा विश्वास है। आगे। मैं 12 साल की उम्र से इस फिल्म इंडस्ट्री में काम करती आ रही हूँ। बचपन से मेरा एक ही सपना था कि एक दिन सफेद घोड़े पर बैठकर एक राजकुमार आएगा और मुझे अपने साथ ले जाएगा। बस मेरा सपना चूर चूर होकर रह गया। जनता से मुझे इतना प्यार मिला, बस ना मिला तो एक सच्चा चाहने वाला। जानते हैं आज सुबह इन्होंने क्या किया? मृणालिनी जी, मैं अपनी शूटिंग पर जा रहा हूं, आप भी वक्त से अपनी शूटिंग पर पहुंच जाइएगा। अच्छा,
वैसे कोई जल्दी नहीं है, आराम से नहा लेना, मैं चला। देखो, अंदर मेम साहब तपस्या कर रही हैं, घंटे 2 घंटे तक उनको डिस्टर्ब मत करना। और देखो, टक टक भी करे ना तो भी मत खोलना, वो भी एक तपस्या ही है। 2 घंटे तक मैं ठक ठक करती रही, लेकिन मजाल है कि कोई खोलता। और मुझे पता है कि ये दिन भर स्टूडियो में लोगों को ये चुटकुला सुनाकर हंसते होंगे, और वहां मेरा दम घुटा जा रहा था। मैं समझ सकती हूँ आपको कितनी तकलीफ हुई होगी। क्या इन्होंने आपको भी कभी ऐसे बंद किया है? जी मुझे तो पता भी नहीं कि ऐसा भी होता है। देखिए, मुझे तलाक चाहिए, मैं ये और बर्दाश्त नहीं कर सकती। देखिए, ऐसा है कि हम आपके पति से एक बार मिलना चाहेंगे। कहाँ मिल सकते हैं? कल हम एक साथ शूटिंग कर रहे हैं, आप स्टूडियो आ जाइए, वही मुलाकात हो जाएगी। अब मैं चलूं? नहीं तो लोग कहेंगे स्टार है इसलिए लेट आती है। अब बताइए, 3-4 घंटे लेट जाना भी कोई लेट जाना होता है? तो कल स्टूडियो में मिलते हैं। अब इजाजत है। क्या सोच रही हैं मिसेस माथुर? सोच रही हूँ कि कई किस्से देखे और सुने, लेकिन ऐसा किस्सा न देखा न सुना। मेरा ख्याल है आज के सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दिए जाए। जी हाँ, दिमाग को पूर्ण आराम देना होगा, क्योंकि कल स्टूडियो में न जाने क्या कुछ देखने को मिले। ओके फिक्स। थोड़ा पीछे। ओके फिक्स। सर शॉट रेडी। शॉट रेडी है जी। अरे मगर तुम लोगों के रेडी होने से क्या फायदा यार, उन दोनों को भी तो मेकअप रूम से निकलना चाहिए। कब से असिस्टेंट को भेजा हुआ है, एक आता है तो दूसरा चला जाता है, दूसरा आता है तो पहले वाला चला जाता है। सर पीके साहब आ गए। सर आ गए? हाँ सर। प्रदीप आइंदा से शूटिंग सिर्फ एयर कंडीशन स्टेज पे लगाया करो जी। ये कर भी मेरे से बर्दाश्त नहीं होती। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। शॉट तैयार है? बिल्कुल तैयार है सर। मैडम आ गई? बस आती होंगी सर। ठीक है, जब आए मुझे बुला सर, लें। आपको एक खुशखबरी सुनाना तो भूल ही गया हूँ। कौन सी खुशखबरी? अरे कौन कहता है कि जुल्म का बदला जुल्म फ्लॉप है? अमरावती का कलेक्शन देखा है आपने? अरे फिल्म हिट है, सुपर हिट है और डुपर हिट है। मुबारक हो वीरेंद्र साहब। इसी बात पे आज पार्टी होनी चाहिए। हेलो जी, कैसी हैं आप? शॉट तैयार है क्या? हाँ जी बिल्कुल तैयार है, ये डायलॉग्स हैं आपके। डायलॉग मुझे याद है, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। बाकी सब तैयार है क्या? जी, बंदे को बाकी सब नहीं, वीरेंद्र कुमार कहते हैं। ये अदना सा कलाकार आपके साथ इस शॉट में है। सर टेक करें? ओके जी, कम ऑन। पोजीशन मेरी कौन सी है? ये आइए इधर। किधर खड़ी हूँ? कैमरा फेसिंग द कैमरा? नहीं जी, बैक द कैमरा। माय बैक? हाँ ये क्या बात। साउंड प्लीज। रोलिंग कैमरा क्लैप 1 by 1 टेक 1 एक्शन। निशा, आज मैं तुम्हारे सामने एक गुनाह कबूल करना चाहता हूं। मुझे तुमसे प्यार होने लगा है, सच। अगर यकीन ना हो तो कहो, मैं अपना सीना चीर के तुम्हें दिखाऊंगा। सिर्फ एक बार कहो, तुम मेरी रानी बनोगी, वरना मैं इसी वक्त विष का प्याला पी के उम्र भर के लिए सो जाऊंगा। रमेश बाबू, मेरा आंसुओं के साथ बहुत पुराना रिश्ता रहा है। खुशी एक नाटक रही है, गम सच्चाई। क्या जिंदगी मेरे साथ ये नाटक तो नहीं खेल रही? नहीं निशा, मेरा प्यार एक सच्चाई है। मैं तुमसे, निशा मेरी तरफ देखो, मैं तुमसे प्यार करता हूं, प्यार करता हूं, प्यार करता हूं। ओके ओके, प्रिंटेड। जी नहीं, एक और लेंगे। और देखिए मैडम, यहां पर काम चल रहा है, कोई मजाक नहीं। सक्सेना साहब, मेरे लिए शॉट एकदम ठीक है, और दूसरा शॉट देने का मेरा बिल्कुल मूड नहीं। देखो सक्सेना, ये शॉट मेरे लिए ठीक नहीं था, एक और लेंगे। अरे कुमार साहब, ये गुस्से में प्यार करने का अंदाज बिल्कुल नया था। पब्लिक तालियां बजाएगी, तालियां। अच्छा, अरे आप आइए आइए, बैठिए। आप लोगों ने मेरा शॉट देखा? जी। कैसा लगा? अच्छा तो लगा होगा। देखा ना,
हम कितनी मेहनत करते हैं। जी, हम आपके पति से मिलना चाहेंगे। कहाँ है वो? मैं भी आया। ये शॉट आखिर ठीक ही हो गया। वीरेंद्र साहब, ये लोग आपसे मिलने आए हैं। ऑटोग्राफ चाहते होंगे ना? नहीं, हाँ नहीं, देखिए हम वकील हैं। आई एम माथुर, दिस इज माय वाइफ मिसेस रमा माथुर। हाँ, बता रही थी। कल मिलकर आपसे इन्होंने मेरी बहुत तारीफ की। क्यों? She's a doll. कमिंग टू द पॉइंट, हम आपसे अकेले ही कुछ बातें करना चाहेंगे। Sure, why not? एक्सक्यूज मी कुमार सर, शॉट रेडी है सर। लंच ब्रेक। 12 बजे लंच ब्रेक? लंच ब्रेक। चले? जी, आई। मैं आपकी तारीफ करके अभी आया। ये हंसी, ये खुशी, ये सब एक दिखावा है। अंदर से मैं क्या हूं, ये तो सिर्फ मैं ही जानता हूं। सच तो यह है मिसेस माथुर कि मैं उसे बेइंतहा चाहता हूं। मेरा प्यार कितना गहरा है इसका तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मगर उसे अपने अक्स, अपनी इमेज से प्यार है, मुझसे नहीं। लेकिन उनका कहना तो कुछ और ही है। उसके हिसाब से प्यार का मतलब है आंसुओं के समुंदर में गोते खाना। मेरे लिए प्यार एक जश्न है, एक कभी ना खत्म होने वाला जश्न। मिसेस माथुर, कितने लोग स्टार बनते हैं, मैं बना हूं। मुझे इस बात की खुशी है। मैं चाहता हूं कि जिंदगी को अपनी बाहों में जकड़कर जोर से गले लगा लूं। मगर वो अपने ट्रेजेडी क्वीन का खिताब हमारे घर, हमारे बेडरूम में ले आती है। उसके मूड्स का राज बताऊं आपको? पिछले महीनों में उसकी 2-3 फिल्में फ्लॉप हुई हैं। उसकी भी? जाहिर है उसने मेरे बारे में भी कहा होगा कि मेरी 2-3 फिल्में फ्लॉप हुई हैं। अजी अमरावती की कलेक्शंस देखिए, जुल्म का बदला जुल्म सुपरहिट है। खैर छोड़िए इन बातों को। एक चीज आपको और बताता हूं। पिछले दिनों मुझे एक अवार्ड मिला, बेस्ट एक्टर अवार्ड। चलो माना कोई बड़ी मैगजीन नहीं थी, यही कोई मुलुंड भांडुप में छपती मैगजीन है, लेकिन अवार्ड तो अवार्ड होता है। और मैं बहुत खुश था, बहुत खुश। और वो जलन के मारे मेरी ये खुशी खत्म करने की कोशिश में थी। जब एक अदाकार की खुशी मरती है तो उसके अंदर का अदाकार भी मरना शुरू हो जाता है। यही वो मेरे साथ भी कर रही है। वो चाहती है कि मैं पूरी तरह से टूट जाऊं और अपने घुटनों पर गिरकर उसे अपने प्यार की भीख मांगूं। लेकिन उनकी तो एक ख्वाहिश है कि उनका पति बड़ा रौबदार हो, उनका सहारा बने। उसने अपने पहले पति को भी तो इसी वजह से छोड़ा था, क्योंकि वो उस पर बहुत रौब जमाता था। मैंने भी 1-2 बार कोशिश की रौब जमाने की, तो बदले में कभी एस्ट्रे, कभी फूलदान मिला। मिस्टर माथुर, मैंने हर बार प्यार में मार खाई है। इतनी शौहरत मिली मुझे, इतनी दौलत, जनता का बेशुमार प्यार मिला, मगर सच्चा प्यार कभी नहीं मिला। कौन है? सर आपसे मिलने कोई प्रोड्यूसर आया है। ओ, बुलाओ उनको। आई एम सॉरी मिस्टर माथुर, मुझे नहीं लगता यहां पर आराम से बातें हो सकेंगी। दिन भर लोग पीछे ही पड़े रहते हैं। ऐसा करते हैं, आज रात को हम लोग मेरे घर पे डिनर के लिए मिलते हैं। वहीं पर आराम से बैठ के हम लोग ये सारे मैटर सॉर्ट आउट कर लेंगे। जी ठीक है, मेरा ख्याल है कि वहां हम शांति से बात कर पाएंगे। बहुत सुकून होगा, एकदम आराम से बातें होंगी। चलते हैं। See you there. बाय। गुड। आइए मल्होत्रा साहब, आओ। बादशाह की हाल है, आओ बैठो। अमरावती की कलेक्शंस पढ़ी आपने? जी, मैं तो हैदराबाद की कलेक्शन पढ़ के ही आपको साइन करने आ गया। क्या बात है। ओह, तो ट्रेजेडी क्वीन अपनी दूसरी शूटिंग के लिए तैयार हो रही हैं। तुम अंदर नॉक करके नहीं आ सकते थे? देखो मृणालिनी, मूड मत खराब करो। मैं अभी एक नई फिल्म साइन करके आ रहा हूं। मैंने तुम्हारे उस वकील दोस्त को और उसकी बीवी को आज रात को डिनर पर बुलाया। तुमने जो मेरी इमेज खराब की है उसे कुछ तो ठीक करना पड़ेगा। लेकिन तुमने उन्हें आज क्यों बुलाया? क्यों? आज मैंने मिसेस सक्सेना और उनकी बीवी को बुलाया है।
आपके पुराने पति और उनकी नई पत्नी, वाह। लेकिन साथ में टिंकी भी आ रही है, और वैसे मुझे वक्त भी कहाँ मिलता है टिंकी से मिलने का। तो ठीक है, आज शाम को मेरे भी कुछ रिश्तेदार आ रहे हैं। ओह, तुम्हारे वो चमचे? चमचे सही, मगर आपकी तरह मैं उन्हें स्टाफ का नाम नहीं देता हूं। अच्छा, you liked it? Thank you. Mr. and Mrs. Mathur, आइए, how nice of you to come. आइए, मैं आपको अपने गेस्ट से मिलाता हूँ। ये मैं भी आपको अपने गेस्ट से मिलवाना चाहती हूँ। ये दोनों आज यहाँ मेरी दावत पर आए। आइए, दिस इज मिस्टर खंडेलवाल, मिसेस खंडेलवाल, ये उनका बेटा और ये हमारी बेटी। मतलब मतलब ये कि मिसेस खंडेलवाल और मैं एक जमाने में मियाँ बीवी हुआ करते थे। how nice, how और ये मिस्टर एंड मिसेस शाह जूनियर। आइए, I see. ये मिसेस शाह की, लेट मिसेस शाह के बेटे। हाँ, माय लेट वाइफ, हर फर्स्ट हस्बैंड सन। और ये है मेरे एक्स हस्बैंड I see. मिसेस सक्सेना। हेलो। ये इनकी अभी की वाइफ, और ये मेरी बेटी टिंकी। और जैसे मैं आपसे कह रहा था, ये हमारी बेटी मिसेस शाह और मेरी, ये I see. उनका बेटा फर्स्ट। और ये बेटा मेरे एक्स हस्बैंड और उनकी अभी की वाइफ का है। Oh, I see, how ये nice. मेरी बेटी टिंकी है। हेलो हेलो हेलो। और ये मेरा बेटा। ये कौन सी? मिसेस खंडेलवाल। अच्छा अच्छा, ओ आई सी आई सी। मुझे लगता है चक्कर आ रहा है। क्या बात है, आपकी तबीयत ठीक नहीं? जी, अभी खराब हो गई है। क्यों, क्या हुआ? मेरा ख्याल है कि वीरेंद्र साहब यहाँ काफी शोरगुल है, आराम से बात नहीं हो पाएगी। तो आप लोग ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि कल आप हमारे दफ्तर आ जाइए 7 बजे के करीब? हाँ, वेरी गुड आइडिया, व्हाट डू यू थिंक? ठीक है। तो फिर अब हम चलते हैं। थैंक यू। ओके। ये आपका नहीं, ये इनका बेटा नहीं। नहीं, नहीं।